अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन कीमा करेला की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये मज़ेदार रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चिकन कीमा करेला बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन कीमा करेला। तो चिकन कीमा करेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं सबसे पहले करेले, जो मैंने ऑलरेडी धोकर खुश्क करके इनको रिंग्स की सूरत में काट लिया था। इनको हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। तो हमने कढ़ाई में इनको डाल लेना है और हस्बे ज़रूरत यहाँ पे घी शामिल कर लेना है। अच्छा, याद रहे कि हमने इनको घी में कुक करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना। तो ये देखें, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं और लाइट ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएं तो हमने स्टेनर के साथ इनको स्टेन करके निकाल लेना है अच्छे तरीके से। तो ये देखें, ये स्टेन कर लिए हैं। यहाँ पे मैं साबुत मसाले, जहाँ पे जीरा, बड़ी इलायची, तेजपात, दालचीनी का टुकड़ा और साबुत हरी मिर्चें जो है ना यहाँ पे शामिल की हैं और इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएं तो इसमें मैंने एक प्लेट भर के जो है ना वो दो बड़े साइज के मैंने प्याज लिए थे, वो काट के शामिल इसमें कर लेने हैं और इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है कि प्याज की जो फ्रेशनेस है ना वो खत्म हो जाए। हमने इनको फ्राई नहीं करना, जस्ट इनकी फ्रेशनेस को खत्म करना है। तो जब प्याज की फ्रेशनेस खत्म हो जाए, हल्के से सोते हो जाएं, तो यहाँ पे 2 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट शामिल किया है। तो इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब ये लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाए तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी ले लिया है चिकन का कीमा। तो चिकन कीमा करेला बन रहा है तो जाहिर है तो चिकन का कीमा यहाँ पे हम शामिल करेंगे। वो हमने कीमे को खूब अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये तकरीबन 5 मिनट लेगा फ्राई होने में। आपने इसे मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। जब कीमा फ्राई हो जाए, जब कीमे का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच हल्दी का शामिल कर दिया है, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है और 1 चम्मच जो है ना यहाँ पे मैंने भुना हुआ धनिया शामिल कर लिया है। 1 चम्मच जो है वो नमक आ जाएगा। तो हमने इसको मसाले को खूब अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे पानी हम शामिल करेंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे और अपना कलर भी छोड़ दे। तो जब मसाला अपना कलर छोड़ दे, ऑयल तैरने लगे, तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर पिसे हुए लिए थे, वो शामिल कर दिए। इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया और तकरीबन मैंने हाफ मिनट के लिए इसको ढाँप दिया था ताकि टमाटर का पानी जो है ना अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो ये देखें, टमाटर का पानी खूब अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और यहाँ पे मैं अब हाफ प्याली जो है ना दही शामिल कर रही हूँ। इससे करेले इतने मजे के बनेंगे कि आप बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढाँप दें ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से मसाला जो है ना, मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। बस यहाँ पे मसाले की भुनाई जो है ना आपने खूब अच्छे तरीके से कर लेनी है। करेले शामिल करने से पहले कुकिंग का सारा प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हमने खूब अच्छे तरीके से मसाले की, कीमे की, इन तमाम चीज़ों की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो जब खुशबू आने लगे और तेल जो है तैरने लगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी ताकि कीमा जो है ना खूब अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखें, अब यहाँ पे हमने थोड़ा-सा जो है ना मिक्स मसाला है वो शामिल कर देना है। आप शामिल करना चाहते हैं करें, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून जो है ना वो मसाला शामिल किया है। तो अब यहाँ पे मैंने खूब अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया था, कीमे को भून लिया था। तो यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए करेले जो हैं वो शामिल कर देने हैं। खूब अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। हल्का सा पानी का हम छिड़काव लगाएंगे और इसको तकरीबन जो है ना 1 से 2 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे स्टीम दे देंगे। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद ये देखें ज़रा, बहुत ही मज़े के, बहुत ही यम्मी टाइप जो है ना चिकन कीमा करीबल्ला तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैं धनिया यूज़ नहीं कर रही, जस्ट कसूरी मेथी थोड़ी-सी यूज़ कर रही हूँ। इससे खुशबू और जो टेस्ट है ना अच्छा आ जाता है। तो बिल्कुल थोड़ी-सी यूज़ करनी है, ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करनी। 2 से 3 चुटकियाँ आपने कसूरी मेथी के यूज़ करने हैं, ज़्यादा नहीं। तो खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हल्का-सा मज़ीद इसे स्टीम देंगे और बस हमारा चिकन कीमा करेला जो है वो तैयार है।
तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें हमारे चिकन कीमा करेला बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।